श्रेया, माँ ने घी के पराठे बनाए हैं, आओ थोड़ा सा तुम भी नाश्ता कर लो। ये देखो, हमारे घर की गाय का दूध भी है, छाछ भी है, तुम्हें जो लगता है वो पी लो। श्रेया, इस तरह मुंह क्यों बना रही हो? एक बार छाछ को पीकर तो देखो, इतनी स्वादिष्ट लगती है। हमारे घर की भैंस का दूध का छाछ है, एक बार पीकर देखो, तुम्हें भी मजा ही आ जाएगा। आज के समय में छाछ कौन पीता है भला? मुझे नहीं पीनी है छाछ वाछ। अरे देखो जरा, जमाना कहाँ जा रहा है, तुम आज भी वहीं अटके हुए हो। श्रेया, देसी दूध, देसी घी, देसी छाछ, इन सब की बात ही अलग होती है। आजकल की तो हर चीज मिलावट वाली आती है, लेकिन देसी चीजों में कोई मिलावट नहीं होती है। गांव के लोग इसलिए तंदुरुस्त रहते हैं क्योंकि वो घर की बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं। ओहो सुमित, ये सब बातें मुझसे मत बताओ। तुम्हें पता है मैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हूँ, शहर में रहने वाली लड़की हूँ। मुझे ये गांव की रीति रिवाज वैसे ही बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब मुझे मत बताओ। तुम शहर में जन्मी हूँ, पली बढ़ी हूँ, शहर में ही पढ़ा लिखा है मैंने, लेकिन गाँव में आकर तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे किसी जेल में मुझे बंद कर दिया है तुम लोगों ने। और हाँ, ये सब फर्नीचर हटा दो, जो मेरे दहेज में आए हैं वही फर्नीचर लगाओ यहाँ पर। ये क्या है? ये खटिया जैसा पलंग लगा कर रख दिया है तुम लोगों ने। ये सोफे हैं। ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊं अब मैं। श्रेया, ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता है बाबूजी को ऐसे ही रख रखाव पसंद है, ऐसे ही घर में चीजें पसंद है। तुम्हें तो पता है बाबूजी गांव में ही पले बढ़े हैं, बाबूजी की जॉब भी गांव में ही रही है, इसलिए बाबूजी पूरी तरह से देसी हैं। बाबूजी को आधुनिक युग का सामान ज्यादा पसंद नहीं आता। हाँ, उन्हें आधुनिक चीजों से कोई ऐतराज भी नहीं है, लेकिन वो देसी और पुरानी चीजों में ज्यादा रुचि रखते हैं। इसलिए श्रेया, ये फर्नीचर तो नहीं हट पाएंगे, सॉरी। तुम लोग गांव के गवार ही रहोगे, कभी नहीं सुधर सकते तुम लोग। अब श्रेया इतने बड़े शहर से आई हुई लड़की है, उसे यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बस यही दिक्कत है कि माँ बाबूजी के साथ अच्छे से बर्ताव करे वो, बस। ये है सुमित अपने माता पिता राम प्रसाद जी और उर्मिला जी का इकलौता बेटा है। अभी 15 दिन पहले ही सुमित की शादी हुई है। सुमित के पिताजी सरकारी टीचर थे गांव में ही, और उन्होंने अपने बेटे को गांव में ही पढ़ा लिखा कर सुमित पटवारी के पद में पदस्थ था। श्रेया और सुमित की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। दोस्ती होते होते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और श्रेया ने सुमित से शादी करने का फैसला लिया। सुमित गांव में ही पटवारी की नौकरी करता था, इसलिए सुमित का बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। उसने ट्रांसफर के लिए बहुत अप्लाई किया, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए सुमित गांव में ही रहकर पटवारी की नौकरी करता था। श्रेया शहर में पली बड़ी लड़की थी, इसलिए गांव में रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो सुमित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए सुमित को छोड़कर भी नहीं जा पा रही थी। लेकिन इस घर के माहौल को बदलना चाहती थी, जो कि रामप्रसाद जी और उर्मिला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रामप्रसाद जी और उर्मिला जी ने इस घर को एक एक कोने को बहुत ही प्यार से संजोया था। सारी चीजें उन्होंने अपनी पसंद की रखवाई थी इस घर में, लेकिन श्रेया को उनके घर की कोई भी चीज पसंद नहीं आती थी। बस वो हर चीज में बदलाव चाहती थी। ना ही उसे इस घर का फर्नीचर, ना ही इस घर के पर्दे, और यहाँ तक कि ना ही इस घर का खाना पीना उसे पसंद आता था। बस इसी बात को लेकर वो हमेशा ही अपने पति और सास ससुर से बहस करने लगती थी। ये लो जी, आपके लिए छाछ लेकर आई हूँ मैं, अभी अभी खेत से आए हो आप, बढ़िया शांति से बैठकर पी लो। उर्मिला, अच्छा किया तुमने जो छाछ ले आई। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी खेत में, ऐसा लग रहा था गर्मी के मारे कि क्या ही बताऊं। उर्मिला, हमारी बहू को बढ़िया 4 रोटी घी लगा कर दिया करो, देखना कैसी हष्ट पुष्ट हो जाएगी हमारी बहू। और हाँ, रोज सुबह शाम उसे दूध दिया करो, एक एक गिलास भरकर। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप लोगों के पास थोड़ा सा समय है मेरे लिए? हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? वो मैं ये बोल रही थी पापा जी कि हमारे घर के सारे फर्नीचर बदल देते हैं। क्या है, ये पुराने जमाने के फर्नीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बेटा, तुम्हें क्या लगता है ये फर्नीचर कोई 1000-2000 में बन गया है? बेटा, सागौन की लकड़ी का फर्नीचर है ये, तुम्हारे पिताजी ने अपनी आंखों के सामने बनवाया है बढ़ई के हाथ से। ओह मम्मी जी, सस्ते और महंगे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फैशन के दौर पे कौन भला किफायती चीजें देखता है? ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मम्मी जी, एकदम मुझे देहातीपन जैसा लगता है घर में। एक काम करिए, जो घर का फर्नीचर है उसे उठाकर कबाड़ में डलवा दीजिए, और जो मेरे दहेज में सामान आया है उसे सारे घर में रखवा देते हैं। बेटा, अपना दहेज तो तुम संभाल कर रखो, तुम्हारा दहेज इस घर में नहीं बिछेगा। देखो बेटा, मैं ये नहीं बोलता कि आधुनिक युग की चीजें खराब होती हैं। बेटा, जो पुरानी चीजें हमने बनवाई हैं उनसे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत मुसीबतों में वो सामान बनवाया है, तुम्हें नहीं पता बेटा। इसलिए बेटा, हमारे जीते जी इस घर से तो वो सामान नहीं हट सकता। हाँ, यदि तुम्हें अपना शौक पूरा करना ही है तो जो बगल में हमारा मकान बन रहा है, तुम उस मकान में अपना दहेज का सामान रखवा लेना। ये सब बातें छोड़ो बेटा, ये लो, तुम्हारी सासू माँ ने ठंडा ठंडा छाछ बनाकर लाया है मेरे लिए, ये छाछ पियो, देखना तुम्हें एकदम ताजगी महसूस होगी। सॉरी पापा जी, लेकिन अपने जैसा देहाती मुझे बनाने की कोशिश मत करिए। मैं शहर की लड़की हूँ, ठंडा और कोक पीती हूँ मैं। कैसे गवार देहाती लोगों से पाला पड़ गया है मेरा। उर्मिला, ये सब क्या है? ये बहू हमसे किस तरह से बात कर रही थी? देखो जी, शहर की लड़की है, गांव में आकर थोड़ा एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे पता है धीरे से सब एडजस्ट करना सीख जाएगी वो। श्रेया और सुमित की शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे। अब श्रेया गर्भवती हो गई थी, लेकिन श्रेया के चिड़चिड़े और गुस्से स्वभाव के कारण उसकी सास और उसके ससुर बहुत परेशान रहते थे।
बेटा तुम लोगों की कहाँ जाने की तैयारी हो गई है? माँ हम लोग आज मूवी देखने जा रहे हैं। और हाँ माँ, हम लोग खाना भी वहीं से खा कर आएंगे। आप दोनों खाना खा लीजिएगा, हम लोगों की रास्ता मत देखना। देखो बेटा, अब बहू गर्भवती हो गई है, इसलिए बहू का इस तरह बार बार बाहर का खाना खाना नुकसानदायक हो सकता है। देखो बेटा, हफ्ते में 4 दिन तुम बाहर जाकर खाना खाती हो, ये सब बच्ची की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। घर के खाने में जितना पोषण मिलता है उतना बाहर के खाने में नहीं मिलता है। तुम्हें पता है बाहर का खाना कैसा बनता है, कैसे तेल में बनता है, शुद्धता नहीं होती है बाहर के खाने में। मम्मी जी, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मेरे खाने पीने पर किसी प्रकार की पाबंदी मत लगाइएगा आप। अरे माँ, श्रेया का मन है बाहर खाने का तो खाने दीजिए ना, आप क्यों बार बार उसे रोक टोक करती हैं? समय बदल चुका है माँ, सभी लोग बाहर खाते पीते हैं आजकल। गांव में रहकर तो आपकी सोच भी पूरी गांव वाली हो गई है। अब वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है, शहर की लड़की है, कम से कम सप्ताह में 4 दिन तो बाहर खाएगी ही ना। चलो श्रेया, चलते हैं हम लोग। उर्मिला, हमारा बेटा भी बहू के रंग में ही ढल चुका है। हमारा बेटा पहले तो एक दिन भी बाहर नहीं खाता था, अब उसे भी उसके साथ बाहर खाने की आदत हो गई है। हाँ जी, पहले तो हमारा बेटा रोज सुबह मेरे हाथ के बने हुए घी के पराठे खाता था और 1 गिलास दूध पीकर ही ऑफिस जाता था। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि सुबह उसे मोमोज या मैगी परोस दी जाती है। जब से बहू आई है उसे दूध और छाछ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फ्रिज देखो तो कोल्ड ड्रिंक से भरी रहती है। दूध की जगह चाय और कॉफी पीने लगा है और छाछ की जगह कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगा है हमारा बेटा। हाँ उर्मिला, अब हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते हैं। बोलने चाहते हैं तो बहू उल्टा ही हमारे ऊपर चढ़ाई कर देती है। क्या ही बोले। कहाँ हमारा बेटा बाहर की कोई भी चीज पसंद नहीं करता था, लेकिन अब बाहर की चीजों के बिना रहता भी नहीं है। उसे मैगी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर यही सब बहुत पसंद आते हैं। बहू के साथ बाहर के गोलगप्पे, होटल का खाना ये ज्यादा पसंद आता है। पहले हमारा बेटा हमारे साथ बैठकर खाना खाता था, लेकिन अब तो जब से शादी हुई है तब से हमारे बेटे को हमने अपने साथ बैठकर खाना खाते ही नहीं देखा है। तरस गए हैं हम उस दिन के लिए। जाने दीजिए जी, अब हमारे बेटे की शादी हो गई है। अब हमारा बेटा हमारा अकेली नहीं रहा है, उसकी पत्नी आ गई है, उसके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको तो पता है हमारी बहू को बाहर के खाने पीने से कितना लगाव है। सुमित बाहर ले जाकर ही उसे खुश कर देता है कम से कम। श्रेया के साथ साथ सुमित को भी बाहर के खाने की आदत हो गई थी और सुमित बाहर का ही खाना ज्यादा पसंद करने लगा था। अब तो उसके माता पिता उसे रोक भी नहीं पाते थे, क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी। समय बीतता गया और श्रेया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। श्रेया का बेटा भी 1 साल का हो गया था। ये लो जी, हमारे नाती के लिए हमने पूरी पौष्टिक चीजें बनाकर लाई हैं। अब हमारा नाती खाने पीने वाला हो गया है। देखिए, पेवर घी का हलवा बनाकर लाया है हमने और शुद्ध घी के पराठे भी हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा किया उर्मिला तुमने। लाओ, हम अपने नाती को अपने हाथों से खिला देते हैं। कम से कम इसी बहाने हमें हमारे नाती के साथ थोड़ी देर रहने का मौका मिल जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। लो, आप खिला दो अपने नाती को अपने हाथों से। चिंटू बेटा, ये देखो तुम्हारी दादी ने शुद्ध घी के पराठे बनाकर लाई है। हमारा नाती एकदम हष्ट पुष्ट हो जाएगा ये हलवा खाकर। हाँ हाँ चिंटू बेटा, जल्दी से खा लो, फिर दादाजी के साथ घूमने जाना आप। अरे पापा जी, ये सब क्या खिला पिला रही हैं आप मेरे बेटे को? रुक जाइए जरा। मम्मी जी, पापा जी, ये देसी खाना आप ही खाओ। मेरे बच्चे को इन सब चीजों की आदत मत डालो, इन सब से दूर ही रखो। मेरा बेटा तो मैगी, पास्ता, नूडल्स, मोमोज ये सब खाने का शौकीन है और उसे मैं वही खिलाऊंगी। सुनिए जी, आप बहू की बातों को ज्यादा दिल से मत लगाइए। आपको तो पता है ना उसका स्वभाव कैसा है। वो आज से थोड़ी ना ऐसी है, शुरू से ही ऐसा ही बर्ताव करती है वो। नहीं उर्मिला, इन सब बातों की तो अब आदत सी पड़ गई है। जैसे हम तो अपने नाती को 2 पल खिलाने के लिए भी तरसते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा नाती हुआ है, साल भर का हो गया है, लेकिन कभी आधा घंटे भी हमारे पास नहीं बैठा है। जैसे ही वो हमारे पास आता है, ना जाने बहू क्या सोचकर उसे अपने साथ ले जा लेती है। अरे हमारा भी नाती है, हमें भी उसमें आस है। अजी जाने दीजिए, जब बहू थक जाएगी ना तो खुद ही आपको लाकर देगी और बोलेगी, बाबूजी मुन्ने को संभालो। तब आप देखना, संभाल नहीं पाओगे बच्चे को। उर्मिला, यही उम्र है हमारे नाती की जो हमारे पास रह सकता है। वो फिर थोड़ा बड़ा होगा तो वो तो गोदी में ही नहीं रहेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है अभी कि हम अपने नाती को खूब लाड़ प्यार करें, खूब दुलार करें। अरे सुमित बेटा, आ गए तुम ऑफिस से? इधर आओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको? देखो सुमित बेटा, चिंटू तुम्हारा और श्रेया का बेटा है, लेकिन हमारा भी तो कुछ लगता है ना, हमें भी तो उसमें आस है। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा नाती हमारी गोद में खेले, लेकिन श्रेया है कि उसे 2 पल के लिए भी हमारे पास छोड़ना उचित नहीं समझती है। ना जाने उसके दिल में कैसा वहम है जो वो अपने दादा दादी से उस पोते को दूर करती है। तेरे पिताजी मुंह में एक निवाला भी नहीं डाल पाए थे चिंकू का कि बहू ने आकर उसे ले जा लिया। अरे माँ, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। आप तो घर के सियाने हो ना, सियाने लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। श्रेया उसकी माँ है, उसे अच्छे से पता है कि अपने बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप इन सब चीजों में ध्यान मत दिया करो। वाह बेटा, अपनी पत्नी को 2 शब्द बोलने के बजाय तुम अपने माँ बाप को ही समझा रहे हो। क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं बेटा? ओफो पापा, आप लोग की इन्हीं सब बातों से तो घर में झंझट होती है। मत बोलिए ना, श्रेया को जो सही लगता है उसे करने दीजिए। वाह बेटा,
तू तो इतनी जल्दी बदल गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जो बेटा माँ के हाथ के बने हुए पराठों का दीवाना था, माँ के हाथ के बने हुए खाने का दीवाना था, वो बेटा आज माँ के हाथ का खाना भी नहीं छूता है। जिस बेटे की सुबह छाछ की गिलास से और रात दूध की गिलास से होती थी, अब उस बेटे के हाथ में कोक और चाय रहती है। अरे माँ, आप क्या सोचती हैं कि जीवन भर आप मुझे अपने पल्लू से ही बांध कर रखेंगी? समय के साथ हर इंसान की सोच बदलती रहती है, बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी भी खाने पीने के हिसाब से सोच बदल गई है। अब मैं भी आधुनिक समय का खाना पीना खाना चाहता हूँ। आप लोगों ने तो मुझे कुएं का मेंढक बनाकर रख लिया था। जो आपको खिलाना है आप वही खिलाते पिलाते थे मुझे। ना ही मुझे बाहर का कुछ खाने देते थे, ना ही इस गांव से बाहर कहीं जाने देते थे। लेकिन देखो, शादी होने से मेरे अंदर कितना बदलाव आया है। और हाँ माँ, इन सब बातों के लिए श्रेया को दोष रखना बंद करिए, क्योंकि समय बदल रहा है। अच्छा यही होगा कि आप लोग भी समय के साथ बदल जाइए, वरना हम लोगों के विचार मैच नहीं कर पाएंगे। अब उर्मिला, ये हमारा वही बेटा है जो तुम्हारे हाथ के खाने का दीवाना हुआ करता था। जाने दीजिए जी, इन लोगों की बातों को दिल से मत लगाइए आप। वैसे भी सही बोल रहा है हमारा बेटा, समय बदल गया है तो हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। आखिर हमारे ही बहू बेटे हैं, इनसे नाराज होकर जाएंगे भी कहाँ हम? हमारा और कोई है भी तो नहीं दोनों के अलावा। ये लो बेटा, मैंने तुम्हारा मनपसंद पास्ता बनाया है। देखो कितना टेस्टी पास्ता है। चलो बेटा, मैं तुम्हें जल्दी से पास्ता खिला देती हूँ, उसके बाद में फिर हम घूमने के लिए जाएंगे गार्डन। बहू, इस तरह रोज रोज मैगी पास्ता नूडल्स खिलाने से बच्चे का लीवर खराब हो सकता है। तुम क्यों नहीं समझती हो बेटा? तुम्हें मना करता हूँ मैं कि रोज रोज ये सब मत खिलाया करो, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। ये देखो, आज तुम्हारी सासू माँ ने कितना पौष्टिक खाना बनाया है। ये खाना खिलाओ मुन्नी को, देखना थोड़े दिनों में ही तंदुरुस्त हो जाएगा वो। और तुम जो खिला रही हो उसमें थोड़े दिनों के बाद देखना बच्चे की हालत खराब होने लगेगी। पापा जी, इस तरह बार बार आप मेरे बच्चे के खाने पीने में टोका मत लगाइएगा, बता देती हूँ मैं, क्योंकि बार बार आप उसे टोकते हैं तो उसके अंग में लगेगा नहीं खाना। आपको मेरे बच्चे का खाना पीना ही अखरता है, ऐसा लगता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझे मुन्ने का खाना पीना नहीं अखरता है। बस तुम उसे जो जंक फूड खिलाती हो वो बहुत ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक है। तुम उसे रोज रोज मत खिलाया करो बेटा, महीना 2 महीने में एक बार खिलाया करो। जो पोषण घर के खाने में मिलता है वो इन सब चीजों से नहीं मिलता है। आगे चल के तुम खुद ही पछताओगी इन सब चीजों के लिए। ऐसा पापा जी, ये घर का देसी खाना ना आप लोग ही खाइए। मुझे अपने बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है मुझे सब पता है। आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आप क्या सोचते हैं जैसे आपने अपने बेटे को देहाती बनाकर रखा था वैसे ही मैं अपने बेटे को बनाकर रखूं? नहीं, ये मेरा बेटा है। अपने बेटे को कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है वो मुझे अच्छे से पता है। मैं अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। आप क्या समझते हो जैसे आपने अपने बेटे को दूध दही घी छाछ इन सब चीजों की आदत डाली है, वैसे ही मैं भी डालूंगी? मैं नहीं डालने वाली हूँ। आजकल का जमाना तो कोक पेप्सी ठंडा मिरिंडा इन सब चीजों का है। समय के हिसाब से चलना पड़ता है पापा जी, समय बदल चुका है। अब वो आपके जमाने का समय नहीं रहा है। आप तो गांव में ही रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो गांव है इसी में सारी दुनिया है, लेकिन ऐसा नहीं है पापा जी। इस गांव के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उस दुनिया में जाकर देखो लोग कैसे कैसे रहते हैं, सबके साथ स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब मैं जब शहर जाऊंगी अपनी सहेलियों के साथ और उनके बच्चे पास्ता नूडल्स मोमोज बर्गर पिज्जा खाएंगे और मेरा बच्चा दाल रोटी खाएगा तो कैसा लगेगा मुझे? बेटा, मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि चिंटू अभी 2 साल का ही हुआ है और तुम उसे डेली डेली इस तरह का खाना खिलाओगी तो उसका लीवर खराब हो जाएगा। बस ऐसा कुछ नहीं है पापा जी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना आगे बदल गया है, आप भी अपनी सोच बदलिए। चलो बेटा, मैं तुम्हें अंदर चल के पास्ता खिला देती हूँ, वरना यहाँ तो तुम्हारे दादाजी की नजर लग जाएगी तुम्हारे खाने पर। वो तो चाहते ही नहीं है कि तुम कुछ ढंग का खाओ। ये क्या, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बात हो गई? अभी तो मैंने आपको खाना देकर गया है ना, एक और भी आपने थाली में से नहीं खाया है खाना। क्या बात हो गई ऐसी? कुछ नहीं उर्मिला, मेरा पेट भर गया है। ले जाओ थाली यहाँ से, मुझे खाना नहीं खाना है। ये क्या माँ, पापा इस तरह से खाना छोड़कर क्यों चले गए? पता नहीं बेटा, बहू ने कुछ ना कुछ बोला होगा तभी तेरे पापा इस तरह से खाना छोड़कर चले गए। क्या बात है श्रेया, तुमने पापा को कुछ बोला है क्या? पापा खाने की थाली छोड़कर चले गए हैं, क्या बात हुई है? अब पापा खाना छोड़कर चले गए हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है भला? बार बार मेरे बच्चे को खाने पीने के लिए टोकते हैं पापा। क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पापा सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ दाल रोटी सब्जी चावल ही खिलाऊं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बच्चे को मैगी पास्ता नूडल्स वगैरह खिलाऊं। उन्हें जलन होती है, जलन मेरे बच्चे के खाने को देखकर। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा अलग से खा रहा है तो घर के खर्चे बढ़ते होंगे। ये क्या फालतू की बात कर रही हो बहू तुम? तुम्हारे पापा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये सब खाने से तुम्हारे बेटे के पेट में नुकसान होगा, बस इसी कारण हम लोग मना करते हैं तुम्हें ये खाना खिलाने से। हर दिन तुम बच्चे को जंक फूड खिलाओगी तो बच्चा डाइजेस्ट कहाँ से कर पाएगा? तुम्हारा पाचन क्रिया कैसे चलेगी उसकी? ओहो माँ, आप भी हद ही करती हैं, पापा की बातों में आ जाती हैं आप भी। अब बच्चा है वो तो खाएगा ही ना। पापा को समझा दीजिएगा आप कि पापा इस तरह से बार बार टोका टाकी ना करें। हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारे बेटे के खाने पीने पर कोई रोका टोकी करे।
हाँ ठीक है बेटा, यदि तुझे भी पसंद नहीं है तो आज के बाद तेरे पापा और ना ही मैं, हम दोनों में से कोई भी तेरे बच्चे के खाने पीने के लिए नहीं टोकेगा। तुम्हें जो भी खिलाना है वो खिलाओ, क्योंकि तुम लोग का बच्चा है वो, हम लोग का तो कोई है ही नहीं, हम लोगों से तो कोई रिश्ता ही नहीं है उसका, हम लोगों का तो कोई अधिकार ही नहीं है अपनी नाती पर। मैं अपने बच्चे को अपने स्टाइल का खाना खिलाऊंगी। अरे समय कहाँ जा रहा है ये भी तो देखिए, दाल रोटी सब्जी चावल कौन खाता है भला। देखो सुमित, तुम अपने मम्मी पापा को तरीके से समझा दो, इस तरह बार बार रोक टोक करते हैं वो मेरे बच्चे के खाने पीने में, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो सुमित, तुम अपने मम्मी पापा को तरीके से समझा दो, क्योंकि यदि मुझसे बोलेंगे वो तो मैं तो स्वाभाविक सी बात है 4 बात सुनाऊंगी ही उन्हें, फिर बाद में ये ना कहना कि मैंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ड्रामे शुरू मत करना बोलना। अरे हाँ हाँ भाई ठीक है, तुम अपना मूड ठंडा रखो, इतना टेंशन मत लो तुम। आज के बाद मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें जो लगता है वो खिलाओ हमारे बच्चे को। बस इसी तरह समय बीतता गया और बीतते हुए समय के साथ चिंटू पूरा 10 साल का हो गया था। डेली जंक फूड खाने के कारण चिंटू का लीवर काम करना धीरे धीरे करके बंद कर रहा था। एक दिन उसे अचानक से पेट में दर्द और उल्टियां चालू हो गईं। मम्मी जी, पापा जी, हम चिंटू को डॉक्टर के पास से दिखा कर लाते हैं। वो सुबह से उल्टियों पे उल्टियां किए जा रहा है और पेट में भी बहुत तकलीफ हो रही है उसे। बेटा चिंटू को अच्छे से डॉक्टर से दिखा कर ले आओ। ना जाने क्या हो गया है हमारी नाती को, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है इसने, सुबह से पेट दर्द के मारे रोए जा रहा है बस। माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी चिंटू को दिखा कर लाता हूँ। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे नाती को, हंसता खेलता हुआ हमारा नाती कैसा कुमला गया है। किसी की नजर वजर नहीं लगी है उसे, जो 10 सालों से उसकी माँ उसे जंक फूड खिला रही है उसी का नुकसान है। जिस तरह का भोजन उसने किया है इतने सालों से, वो तो ऐसा होना ही था, एक दिन ये सब होना ही था उसके साथ। भगवान हमारे नाती को जल्दी से ठीक कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। दादी दादाजी जल्दी आइए, देखिए मैं ठीक हो गया हूँ। अरे चिंटू बेटा तू ठीक हो गया ना, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे नाती को जल्दी से आराम लग गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय रहते ही हमारे नाती को आराम लग गया। चिंटू बेटा मैं तुम्हें खाने के लिए दाल चावल लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें दवाइयाँ भी देना है मुझे। मम्मी मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, मुझे मोमोज चाहिए, मोमोज खाऊंगा मैं। अरे चिंटू बेटा अभी मोमोज नहीं खाना है, क्योंकि अभी तुम्हें डॉक्टर के पास से लेकर आई हूँ ना मैं। पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर तुम्हें मोमोज दूंगी मैं। नहीं मुझे मोमोज खाना है, मुझे मोमोज खाना है, नहीं मुझे मोमोज खाना है। यदि मुझे मोमोज नहीं मिला तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा मम्मी। ठीक है बेटा मैं तुम्हारे लिए अभी मोमोज ऑर्डर करती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ऑर्डर कर देती हूँ तो आ जाएगा आधे घंटे में। ये लो चिंटू बेटा देखो, मैंने तुम्हारे लिए मैगी, मंचूरियन और मोमोज और कोक भी बुलाया है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। जल्दी से खा लो बेटा, फिर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। ये देखो चिंटू बेटा तुम्हारे लिए और भी सरप्राइज है, देखो पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी बुलाई है मैंने तुम्हारे लिए। वाव आज तो पार्टी हो गई, पार्टी भाई, हम लोग सभी मिलकर पिज्जा पार्टी करेंगे आज। दादाजी अटकन चटकन खिलाइए ना, मुझे अटकन चटकन बहुत पसंद है। ठीक है बेटा उंगलियां नीचे रखो, देखो हम तुम्हें अटकन चटकन खिलाते हैं। दादाजी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है दादाजी, दादाजी। चिंटू बेटा अरे देखो जल्दी आओ, चिंटू को क्या हो गया, सभी लोग आओ जल्दी से। चिंटू बेटा क्या हुआ तुझे, क्या हुआ चिंटू बेटा? मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है मम्मी, मुझे बचा लो मम्मी, मुझे बचा लो। बेटा जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ, शायद इसे पहले जैसी परेशानी होने लगी है। तुरंत ही चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ उसके सारे टेस्ट होते हैं। चिंटू की सोनोग्राफी भी होती है, जिसमें डॉक्टर ये बताते हैं कि अधिक तेल मसाला और जंक फूड वाला खाना खाने के कारण उसके पेट में अल्सर हो गए हैं और वो अल्सर फूट गए हैं और चिंटू का 50% लीवर भी खराब हो चुका है। इसके कारण चिंटू को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 1 महीने तक चिंटू की हालत बहुत ज्यादा खराब रही और चिंटू की हालत में कोई भी सुधार नहीं रहा। सारे डॉक्टर हो गए थे शहर के। 1 महीने तक जब चिंटू हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो रामप्रसाद जी ने अपने किसी दोस्त से अपने नाती के बारे में चर्चा की, तब उन्होंने एक बड़े डॉक्टर का पता दिया उन्हें। रामप्रसाद जी ने अपनी जमीन बेचकर अपने नाती को बड़े डॉक्टर के पास पहुंचाया, जहां बच्चे का लीवर बदला गया। उसके बाद 15 दिन तक और एडमिट रहा चिंटू। चिंटू का लीवर बदलने के बाद चिंटू थोड़ा स्वस्थ हुआ और उसकी हालत में धीरे धीरे करके सुधार आने लगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरा नाती जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे घर वापस आ जाए, उसके बिना तो ये घर सूना लगता है बिल्कुल ही। अरे किसका फोन आ रहा है इस समय? हेलो सुमित बेटा बताओ हमारा नाती कैसा है, अब तो उसकी हालत में सुधार है ना? हाँ माँ, कल हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी और हम लोग कल चिंटू को लेकर आ रहे हैं, अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो हमारा नाती घर वापस आ रहा है। ठीक है बेटा फोन रखो तुम। अजी सुनिए इधर आइए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या बात है उर्मिला, बड़ी खुश लग रही हो तुम, बताओ मुझे। अजी कल हमारा नाती और हमारी बहू बेटी घर वापस आ रहे हैं, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से।
ये तो बहुत खुशी की बात है उर्मिला, हमारा नाती वापस आ रहा है, हमारा दोस्त वापस आ रहा है कल। उर्मिला, तुम्हें पता नहीं है, जब से हमारा नाती ने होश संभाला है तब से हमारा ज्यादातर समय उसी के साथ गुजरता है। हमें अपने नाती के साथ खेलना, उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है एक दोस्त जैसा लगता है हमें हमारा नाती। हाँ हाँ जी, मुझे पता है। हाँ तो देख क्या रही हो, जाओ जाकर हमारे नाती और हमारी बहू बेटे के आने की खुशी में तैयारियां शुरू करो। हाँ हाँ जी, क्यों नहीं। चलो बेटा, खड़े क्या हो, चलो आ जाओ अंदर। मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। काश मैं पहले ही आप लोगों की बात समझ गई होती तो मेरे बच्चे पर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। पढ़ी लिखी होकर गवारा जैसी हरकत करती रही मैं। जब भी आप लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की तभी मैंने आप लोगों को भला बुरा सुनाकर रख दिया। हाँ पापा, सही बात है। यदि आप लोगों की बात पहले ही हम लोग समझ गए होते तो हमारा बच्चा आज इतना परेशान नहीं होता। पापा, आज चिंटू के इलाज में कम से कम 20 लाख रुपए से ऊपर खर्च हुआ है। यदि आप नहीं होते तो हमारा बच्चा भी नहीं बचता आज। आपने अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचकर हमारे बेटे की जान बचाई है। ये एहसान आपका कभी नहीं भूलेंगे पापा। बेटा, वो तुम्हारा बेटा अकेले नहीं है, वो हमारा भी नाती है, हमारा भी उसके लिए फर्ज बनता है। पापा जी, मम्मी जी, मैंने आप लोगों के साथ बहुत अपशब्द का उपयोग किया है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बेटी समझकर ही माफ कर दीजिए मुझे। अरे हाँ हाँ बेटा, हमने तुझे माफ कर दिया, लेकिन बेटा आगे के लिए ये बात याद रखना कि तेरे बच्चे की सेहत के लिए क्या सही है क्या गलत है, इस बात को पहले ही समझ लेना। अब ऐसा काम कभी नहीं करूंगी मम्मी जी। मैं नए जमाने की होड़ में कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गई थी मैं, और अपने बच्चे की सेहत के साथ तक खिलवाड़ कर लिया मैंने। बहुत ही बड़ी बेवकूफ निकली मम्मी जी मैं। और आप लोग गाँव के होकर भी इतना समझाते रहे मुझे, लेकिन मैं आपके गांव का ही मजाक उड़ाती रही। हमेशा आपके रहन सहन से ही मुझे दिक्कत होती रही। हमेशा मैंने इस घर में बदलाव चाहा है, लेकिन आज के बाद मुझे आप लोगों में और ना ही इस घर में कोई बदलाव चाहिए। चिंटू आपका नाती है, आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं उसके साथ। अरे बेटा, इतना बड़ा खुशी का मौका है और इस मौके पर तू आंसू बहा रही है। चल अपने आंसू पोंछ डाल, जो हुआ उसे भूल जा। आज हमारा नाती हमारे घर आया है और वो भी स्वस्थ होकर आया है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।